नमस्कार सभी पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। मोदी जी 26,000 रुपये की वास्तविक वेतन के बजाय मिल रही है 6,500 रुपये की पेंशन योग्य वेतन पर ईपीएस 95 पेंशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है वास्तविक वेतन 26,000 रुपये होने की बजाय 6,500 रुपये पर हाल फिलहाल में पेंशन मिल रही है। इसको लेकर पीएम मोदी को पेंशनर्स ने पर बड़ी बात कह दी है। तो आखिरकार क्या बात कही गई है, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। पेंशनर्स ने नरेंद्र मोदी, मनसुख मांडविया, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री को पत्र लिख रहे हैं। क्या लिखा जा रहा है, इसको लेकर आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को संपूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए 7वें पे कमीशन को लेकर, केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट आई है। इसके लिए नए नियम तो दोस्तों जारी हो चुके हैं। तो आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर नया अपडेट क्या है, नए नियम जारी क्या हुए हैं, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए निकल कर आई है। सरकारी कर्मचारियों को डीए एरियर के लिए करना होगा इंतजार। जानिए कब आएगा आप सभी के लिए पैसा। कैबिनेट की बैठक ने बढ़ाया 3% डीए। तो आखिरकार 3% डीए बढ़ोतरी को लेकर क्या बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर सामने आई है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं बात करेंगे 77 लाख पेंशन भोगियों ने यहाँ पर जो है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हुई जारी। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, संपूर्ण खबरों को विस्तार से आज की इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, 26,000 रुपये की बजाय 6,500 के पेंशन योग्य वेतन पर ईपीएस 95 पेंशन जो है वो हाल फिलहाल में मिल रही है। पेंशनर्स नरेंद्र मोदी, मनसुख मांडविया, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री को पत्र लिख रहे हैं। क्या लिखा जा रहा है, चलिए इसको आप सभी को बताते हैं। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग की जा रही है। देश भर के पेंशनर्स पीएम मोदी और श्रम मंत्रालय को पत्र लिख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाकर न्यूनतम 7,500 रुपये कर दिया जाए, इस पर लगातार पत्र लिखे जा रही हैं। पेंशन भोगियों की पीड़ा को पीएम मोदी तक पहुंचाने के लिए ईमेल का सहारा लिया गया है। कर्नाटक से आने वाले पेंशन भोगी विश्वनाथ वल्ली जैसे अनगिनत जो पेंशनर्स हैं नरेंद्र मोदी, मनसुख मांडविया, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री को पत्र लिख रहे हैं। इस लेटर में क्या लिखा जा रहा है, चलिए आप सभी को बताते हैं। पेंशनर्स लिख रहे हैं कि मैं आपको सूचित करता हूं, मैं निजी कंपनी में 30 से अधिक वर्षों की सेवा के बाद अंशदान के बदले ईपीएस पेंशन 1999 रुपये प्रतिमाह प्राप्त कर रहा हूं। मेरी पेंशन फरवरी 2012 में 58 वर्ष की आयु से शुरू हुई है। फरवरी 2014 में 60 वर्ष की आयु के दौरान सेवानिवृत्ति हुई है। ये पेंशन 26,000 रुपये के वास्तविक वेतन की बजाय 6,500 रुपये के पेंशन योग्य वेतन पर मिल रही है। ये पेंशन पर्याप्त नहीं है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की कृपया करें। हम जानते हैं कि सेवानिवृत्ति पर पेंशन के लिए अलग अलग नीतियां अपनाई जाती है। कृपया भारत की सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी, चाहे वे सरकारी हो या निजी, उनके लिए पेंशन पाने के लिए एक नीति लागू करें। मुझे हमारी राजनीतियों के खिलाफ बहुत बुरा लगता है, जिसमें पिछली सरकार वर्तमान सरकार से न ठीक ही किया है। इसका असर आम जनता पर पड़ रहा है, शासकों पर नहीं। हमें उम्मीद है कि आप हमारे अनुरोध का सकारात्मक रूप से विचार यहाँ पर जो है करने वाले हैं। ये दोस्तों पेंशन धारक जो है पीएम मोदी और श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को लगातार पत्र लिख रहे हैं कि उनकी वास्तविक पेंशन को यहाँ पर जो है बढ़ाया जाए। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर नया अपडेट जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए नए नियम भी जारी कर दिए गए हैं। तो 7वें पे कमीशन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर क्या अपडेट जारी हुए, क्या नए नियम जारी हुए हैं, चलिए आप सभी को विस्तार से यहाँ पर बताते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर मिली है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया को लेकर सरकार ने हाल ही में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार और पेंशन भोगी कल्याण विभाग यानी कि DOPPW ने सख्ती से इन नियमों का पालन करने को कहा। सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या है नए नियम, चलिए विस्तार से जानते हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। वास्तव में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राहत की सूचना दी है। सरकार ने स्वास्थ्य कारणों से समय पर पेंशन फॉर्म जमा नहीं कर पाने वाले कर्मचारियों की सहायता
सहायता के लिए निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक, लोक सेवा और पेंशन मंत्रालय ने इस विभाग के एक आधिकारिक पत्र में कहा गया, नए दिशा निर्देशों ऐसे मामले आसानी से हल होंगे। ये इस निर्देश को स्पष्ट करती हैं कि बीमारी कर्मचारियों और उनके परिवार की पेंशन में लाभ में देरी नहीं होगी। अब स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे कर्मचारी भी पेंशन अपडेट की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे, समय पर लाभ पा सकेंगे। इससे पेंशन प्रक्रिया सुविधा और पारदर्शिता में बढ़ेगी। जिन कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक कारणों से पेंशन फॉर्म समय पर जमा नहीं कर पाती हैं, सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों की पेंशन क्लेम में मदद करना है। 28 अक्टूबर 2022 को पहली बार ये दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इसके अनुपालन में कमी की शिकायतों के कारण इन्हें फिर से स्पष्ट कर दिया गया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कार्यालय ज्ञापन यानी कि OMO में कहा है कि कई मंत्रालयों और विभागों ने इन नियमों का पालन नहीं किया है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। पेंशन प्रक्रिया में देरी की शिकायतें हैं ताकि पेंशन योग्य कर्मचारी और उनके परिवार को समय पर पेंशन का लाभ मिल सके। सरकार अपनी सुनिश्चित कर रही है कि सभी विभागों और मंत्रालय इस दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। ऐसे मामलों में पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया CCS रूल्स 2021 पर आधारित है। ये बताया गया है कि दावों में विशिष्ट नियमों के तहत यहाँ पर संसाधित किया जाना चाहिए और नियम DOPPW ने सभी मंत्रालयों और विभागों को कहा है कि वे दिशा निर्देशों का सही से पालन करें। इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान कर रहे कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को सरल और समय पर करना है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कर्मचारियों और उनके परिवारों की पेंशन का लाभ देरी या फिर कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन प्रक्रिया को बिल्कुल पालन करें और देरी या फिर जटिलता से यहाँ पर जो है बचाने के लिए सभी संभव प्रयास करें। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। बिहार के सरकारी कर्मचारियों को DA एरियर के लिए करना होगा इंतजार, जानिए कब तक आएगा पैसा। नीतीश कैबिनेट बैठक ने 3% बढ़ाया था DA। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जो बिहार के सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए नीतीश कैबिनेट की बैठक का बड़ा ऐलान आया है। 3% DA आप सभी का बढ़ाया गया है, लेकिन एरियर का इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। बिहार के सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते के लिए इंतजार और लंबा होने वाला है। जी हाँ, महंगाई भत्ते के एरियर के लिए भी अभी वेट करना होगा। नवंबर महीने के वेतन भुगतान में एरियर दोस्तों नहीं जोड़ा जाएगा। अब 3% इजाफा का फायदा जनवरी 2025 में मिलेगा। नवंबर के वेतन में एरियर शामिल नहीं किया जाएगा। वित्त विभाग ने साफ कर दिया है कि बढ़े हुए DA एरियर दिसंबर के वेतन के साथ जनवरी में क्रेडिट होगा। इस फैसले से लगभग 10 लाख सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और 4 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। इसमें 5 लाख सरकारी कर्मचारी और 5 लाख सरकारी शिक्षक शामिल हैं। चीफ जस्टिस, स्पीकर और विधान परिषद के कर्मचारियों के लिए स्वीकृति की प्रक्रिया इसमें अलग रहने वाली है। सरकार हर साल 2 बार DA बढ़ाती है। जनवरी और जुलाई से 14 नवंबर को नीतीश सरकार ने इसे 50% से बढ़ाकर 53% करने का फैसला किया है। जुलाई 2024 से लागू नई दरों का एरियर 6 महीनों का यहाँ पर बनने वाला है। वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त भार भी आएगा, लेकिन इससे महंगाई में दबाव को कम करने की मदद मिलेगी। गौरतलब है कि नीतीश सरकार ने बिहार के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला 14 नवंबर को लिया था। नीतीश कैबिनेट ने 53% DA पर मंजूरी दी थी। इसमें कहा गया था कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को बढ़े हुए DA का लाभ जो है 1 जुलाई 2024 से मिलेगा। कर्मियों को 6 महीने का एरियर भी इसी के साथ दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आई है कि अब आपको 1 महीना और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कैबिनेट में जो 3% DA बढ़ाने का फैसला किया गया था वो DA भी आप सभी को बाद में मिलेगा और 6 महीने का जो एरियर है वो भी दोस्तों जनवरी 2025 से ही आप सभी के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।